कराएंगे कीर्ति। कीर्ति जो है, जो बच्चे छोटे हैं ना उनकी लीडर है, छोटे बच्चों की कीर्ति लीडर है। हाँ कोई बात। कोमल कोमल इसको बिटिया को अपने साथ आगे बिठा दो। ये इससे आगे बैठ जाओ अभी बेटा। आंखें बंद कर लेंगे सारे। गौरव हर्ष थोड़ा पीछे मजाक कर रहे हो बेटा। पहले आंखें बंद रखेंगे, हाथों को रगड़ेंगे, हथेली को आंखों में लगाएंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। चलो अब ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे। बस ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, हाथ जोड़ देंगे सभी बच्चे। क्या हो गया? घर जाना है क्या बाबू? घर जाना है क्या आपको? पूरा क्या करेंगे? आराम करेंगे। कीर्ति आराम करवाएं। रामचंद्र की बालू मजमन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। अगणित अमित छवि नव नीर नीरद सुंदर। पटपीत मानव तरित रुचि सुचि नौमि कनक सुधावरम्। भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। जोर से बोलो, जोर से। रघुनंदन चंद्र कौशल चंद्र दशरथ नंदनम्। जोर से। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु चारु अंग विभूषणम्। आजान बुध सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम्। जोर से। रजित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि कर कल गंजनम्। मनु जाहि राजउ मिलइ
जानत राम रो भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिया हर्षित हरि तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मन मंदिर चली काली गौरी पूज सिया सिया सुना जाए करी मंगल मंगल मोर राम तुझल तन करे बोलो सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत जय 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 सीताराम जय हो नाथ हो सौभाग्य हो कल्याण हो महादेव 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 एक बार तालियां हो जाए जोरदार बहुत बढ़िया हाँ बहुत अच्छे से कराया है चारों वीडियो हाँ कीर्ति का ना कीर्ति भी आज अमृता हाँ और शिवानी ने हाँ बेटा शिवानी ने भी पूरी श्री राम की स्तुति बोली अमृता ने भी पूरी बोली नव्या ने भी चारों को पूरी याद है मैंने सबको देखा चलो बहुत बढ़िया शाबाश आ जाओ वापस आ जाओ अपनी अपनी जगह पे आ जाओ हाँ दे गौरव इसको एक बैग दे दो और इनको भी एक बैग दे दो इनको तो मिला था तो मिला है कोई बात नहीं अब उसको लेके आना है बेटा कॉपियाँ ऐसे भी लेके आनी है ना अब दे दो एक एक और फिर मत दे चलो इसको इसका क्या नाम है बाद में बहुत लगती है सबको हटा दिया चलो तो आज हमारा क्या विषय है बताने जा रहा हूँ देखो श्री राम स्तुति क्या चीज है बताओ एक बार कोई बताएगा श्री राम स्तुति क्या है श्री राम स्तुति है स्तुति का क्या मतलब है इसमें स्तुति एक एक करके बताओ और कोई हाँ बताओ और कोई हर्ष सूर्यान कोमल धरती में गड़ जाती है बताओ बताओ स्तुति का क्या मतलब होता है क्या हो गया देखो स्तुति का मतलब होता है वंदना क्या होता है स्तुति का मतलब वंदना हम किसी की अच्छाइयों को उनका वर्णन करते हैं और जो है वो फिर उसको सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं उससे क्या फायदा होता है बाकी हर से क्या मजाक है समझ में नहीं आता मैं यहाँ मदद करने खड़ा होता हूँ तुम पर मजाक करने लग जाते क्या मतलब होता है स्तुति का शांत रह लो इधर सुन लो कीर्ति क्या मतलब होता है स्तुति का क्या होता है अमृता वंदना करना वंदना मतलब किसी के भी स्वरूप का उसकी अच्छाइयों का उसके अच्छे कामों का वर्णन करना ठीक है बताना उसकी एक वंदना करना तो वो स्तुति में आ जाता है अब हम इसमें श्री राम स्तुति में क्या हो रहा है श्री राम जी का वर्णन हो रहा है किन किन चीजों का वर्णन हो रहा है उसमें उनके अच्छे कामों का उनके अच्छे रूप का उनकी अच्छी
पूजाओं का, उनके अच्छे पहरावे का, उनके अच्छे कामों का, उन्होंने जो जो अच्छी सोच है उनकी उसका, ठीक है ना। अब जैसे शिवानी एक बार खड़े हो जाएंगी। अब अगर जो मैं शिवानी के वर्णन करता हूँ, शिवानी की स्तुति करता हूँ, तो शिवानी क्या हो जाएगी? प्रसन्न हो जाएगी शिवानी। अब मैं शिवानी को जैसे ही फिर कुछ भी कहूँगा तो वो क्या करेंगी? मेरी बात मानेंगी। अब अगर जो ऐसे ही मेरी माता जी है, अगर जो मैं उनकी तारीफ करूँगा उनके अच्छे कामों का, कि मम्मी तो मुझे टाइम पे खाना दे देते हो, मेरे कपड़े धो देते हो, उसको तुम छेड़ोगे ना, वो तुम्हें फिर छेड़ लेगा। वो आ रहा है जा रहा है, उसे जाने दो आराम से। वो ले आया करो तुम, वो ले आया करो, पैराशूट पहन के आ जाया करो। चलो ठीक है ना, बैठो। तो स्तुति का मतलब क्या है? यहाँ पे श्री राम जी की वंदना करना, उनके अच्छे अच्छे रूप का वर्णन करना, उनकी तारीफ करना, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला जो आ जाता है, पहली लाइन आती है, श्री रामचंद्र कृपालु भजवन हरण भव भय दारुणम। हाँ, इसके बाद दूसरी लाइन क्या है? कोई बात नहीं, मैं लिखवा दूँ। इसमें जो पहली लाइन आ रही है, इसमें है श्री रामचंद्र कृपालु भजवन। इसमें आता है, हे मेरे अधीर मन, हे मेरे विचलित मन। जो हमारा मन होता है ना, जैसे हम श्री राम स्तुति करते हैं, हमारी आंखें खुलती है बार बार, ध्यान भागता है इधर उधर, तो क्या होता है? हमारा मन विचलित होता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि हमारा जो विचलित चंचल मन है जो है, वो शांत रहे, स्थिर रहे। हे मेरे अधीर मन, तू सभी पर अपनी कृपा करने वाले और सब पर समान दृष्टि रखने वाले श्री रामचंद्र जी की भक्ति और भाव और उनका गुणगान कर। क्या मतलब हो गया इसका? यहाँ तक का दारुणम कर के, हे मेरे चंचल मन, जो सभी पर कृपा करते हैं। क्या करते हैं? सभी पर, और सब पर समान दृष्टि रखते हैं, सबको एक समान देखते हैं। वो कोई ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, कुछ नहीं है उनकी नजरों में। वो कौन है? श्री राम, श्री रामचंद्र हैं। तो उनकी भक्ति भाव और उनका गुणगान कर, इसका अर्थ यहाँ तक आ जाता है आपका दारुणम तक, ठीक है ना। आपकी बात इसको दोनों एक बारी मैं ऐसा करता हूँ ना, हाँ हाँ हाँ, उसके नीचे आपको ये भी तो लिखना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, फ्रेश लिख लो पहले, ये लिख लो ना, इसके नीचे एक ही लाइन लिखो। हाँ, इसके नीचे आप लिखते चलो। मैं इसमें चंचल मन लिख रहा हूँ, ठीक है ना। क्या लिख रहा हूँ मैं इसमें? चंचल मन लिख रहा हूँ। हमारा मन क्या होता है? चंचल होता है।
ये मेरे चंचल मन, तू सभी पर कृपा करने वाले और सब पर समान दृष्टि रखने वाले, मैं ऊपर का थोड़ा सा मिटा रहा हूँ ये ना, ये नीचे तक आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? कोई बात नहीं। ये पहली लाइन का ही अर्थ है। नहीं, ये भी है ना ऊपर वाला भी। आलू बचपन हमारा में भाव भाई लाल ऊपर तक जो लिख रहा हूँ ये इसी का अर्थ है। आने आने जाने
का क्या मतलब होता है? योनि का मतलब होता है जैसे कोई कुत्ता बन रहा है, कोई बिल्ली बन रहा है, हम इंसान बने हैं, कोई घोड़ा बन रहा है, जन्म। योनि का मतलब जन्म। भांति भांति की योनियाँ, भांति भांति के जन्म जो लेते हैं वो जैसे कौवा है, कबूतर है, ये 84 लाख की योनियों से हमें गुजरना पड़ता है तब हमें इंसान का जन्म होता है। ये पहली लाइन का अर्थ यहाँ तक खत्म हो रहा है। मैं पागल हूँ यहाँ पे शॉप के काम कर रहा हूँ। भक्ति भाव और गुणगान कर, भक्ति भाव और गुणगान कर। वे मतलब वे यहाँ पे किसको कह रहे हैं? वे का मतलब क्या है यहाँ पे? वे का मतलब है श्री राम। श्री राम जो है जगत के आने जाने की योनि के, जो आना जाना होता है ना। अरे भाई सुन लो, तुम कहाँ बैग में घुसे जा रहे हो सारे के सारे? इसमें क्या मतलब हुआ? ये जगत के आने जाने की योनि के भयंकर कष्ट, देख लिया? भयंकर कष्ट के डर का, ये डर लिखा हुआ मैंने, डर का निवारण करने वाले हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मैं किसी बैग में घुस गया। बैठ जाओ बेटा, तुम कहते हो मैं सुन रहा हूँ। क्या मतलब हुआ इसका? ये जगत के आने जाने की योनि के भयंकर कष्ट के डर का निवारण करने वाले हैं। इसका क्या मतलब हुआ? उनमें से एक जना वहां से खड़े हो जाओ, चारों की निबटना वहां वो कर रखा है। बाबू आ गया, आप रागनी थोड़ा सा उधर हो जाओ। तब यहाँ आ जाओ, आगे सबसे आगे आ जाओ। अरे नब्बे यहाँ आने के लिए बोला है, यहाँ आ जाओ। यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ? इसका क्या मतलब है? ये जगत के आने जाने की योनि के भयंकर कष्ट के डर का निवारण करने वाले हैं। भयंकर भी बोला है यहाँ पे, और डर भी बोला है, और कष्ट भी बोला है। भयंकर कष्ट और डर, इसका क्या मतलब है? भयंकर कष्ट और डर ये क्यों बोला है? अब भाई हम इंसान हैं, हम इंसान की योनि में है इस समय, तो हमारे को क्यों बोला है कि भयंकर भी है, कष्ट भी है और डर भी है? तुम इसके इनके अंदर क्यों घुस रहे हो? तुम यहाँ से आओ। हाँ यहीं देखो, क्यों बोल रहे हैं कि भाई भयंकर भी है, डर भी है और कष्ट भी है? कोई बताएगा? भाई हमने तो जन्म ले लिया, कबूतर ने कबूतर का जन्म ले लिया, बिल्ली ने बिल्ली का जन्म ले लिया, तो क्यों बोला जा रहा है कि भाई उसमें भयंकर भी है वो, और कष्ट भी है उसमें, और डर भी है? बताओ। हम भयंकर क्या चीज होती है? भयंकर का मतलब क्या होता है? डरावना। डरावनी क्या परिस्थितियाँ, कौन सी परिस्थितियाँ डरावनी होती हैं? कोई भी परिस्थिति एग्जाम्पल के तौर पर बताओ। आप लोग मूवी देखते हो, फिल्म देखते हो, आस पड़ोस में देखते हो, चलो कोई बात नहीं, हम किसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब तो बोलना किसी से हो जाएगा। चलो शगुन हमारी पहलवान है, शगुन खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ शगुन, जल्दी से।
और शगुन है, और शगुन रात को उठती है, प्यास लग रही है, पानी चाहिए पानी चाहिए पानी चाहिए, अभी जाती है। अब रात को सब लोग लाइट बंद करके सोते हैं, अब शगुन जो है जाती है अपना टक टक और फ्रिज खोलती है, और फ्रिज में से क्या दिखाई देता है उसे, और उसमें एक मूली दिखाई दे जाती है। होता तो तरबूज ही है, लेकिन अब ये नींद में फिर से इसको लगता है मूली है किसी की, अब वो होता ही कटा हुआ है, लाल होता है। तो शगुन क्या होती है, तो उसको वो क्या चीज़, वो चीज़ क्या लगती है, भयंकर लगती है। तो शगुन ये डरी नहीं थी, तो उनका डर है, चलो बैठ दो। तो ऐसी भयंकर चीज़ें जो है हमारे सामने, ऐसी भयंकर चीज़ें हमारे सामने होती रहती हैं। अब और क्या चीज़ होती है, अब जैसे हर्ष और मयंक जा रहे हैं, आप बताओ बाबा, ऐसा लगता है तुम्हें, अगर जो ऐसा तुम्हें लगता है कि ये लगना नहीं चाहिए, तो अपने सिर के नीचे, अपने तकिए के नीचे एक या तो छोटा चप्पू रखो, या फिर माचिस रखो, या फिर चप्पल रखो। देखो ये चीज़ें जब इंसान है, भगवान है, तो ठीक है, तो अगर जो किसी के साथ के ऐसा कुछ होता है, लगता है, तो वो या हम कलावा भी मानते हैं, तुम्हारे हाथ में कलावा ही नहीं है, तो हम कलावा क्यों मानते हैं, इसीलिए हम कलावा मानते, तुम निकाल देते हो। तो क्या करना है आप, तुम्हें क्या करना है, सोते समय ठीक है ना, अगर जो नहीं तो तुम बोल क्यों रहे हो, बताओ ना। और शांत रहो, शांत हो जाओ भाई, मेरी तरफ थोड़ा सोच लिया करो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए मेहनत करता हूँ, तुम खड़े होकर जरा बोल के देखो ना, तुम्हें बैठे बैठे लिखने में दिक्कत होती है, मैं यहाँ खड़े होकर तुम्हें समझा भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, कान के लगा रहा हूँ, थोड़ा तो समझ किया करो। भयंकर का क्या मतलब हो गया, डरावना, ठीक है ना। अब डरावनी कोई भी चीज़ हो सकती है, खतरनाक चीज़ कह सकते हैं। और जैसे भयंकर हर्ष जा रहे हैं स्कूल, अब इनके सामने क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, क्या हो गया, एकदम से एक्सीडेंट हो गया, तो क्या हुआ वहाँ पे, खतरनाक, डरावना, भयंकर। अब मान लो इतना बुरा एक्सीडेंट हो गया कि किसी का चेहरा ही पूरा क्रश हो गया है, और होता है ये सब चीज़ें जब हम, है ना, तो ये हाँ, तो ये चीज़ें हमारे साथ जो है, हमारे जन्म में, अब कोई कबूतर है, अब उसको बेचारे को नहीं पता, अब स्कूल में आप लोग तो शायद पक्के स्कूल में बैठते हो, कभी किसी क्लास में ये हुआ है कि पंखा चल रहा हो, एकदम से कबूतर आ गया हो उसके अंदर, तो है ना, होता है ना। तो ये क्या चीज़ें होती है, ये डरावनी चीज़ें होती है। अब हमारे जब अभी आप लोग तो पक्के स्कूलों में पढ़ रहे हो, हम लोग जो है हमारे टाइम पे टीन वाले स्कूल होते थे, है ना, तो तो हमारे समय में क्या होता था, वहाँ पे जो टीन लगती थी ना, तो टीन के साइडों में जो जगह रह जाती थी, वहाँ कबूतर घोंसला बना लेते थे, तो वो आकर के उतनी बुरी तरीके से टकराते थे कि उनकी मुंडियाँ कट जाती थी, तो हमारी कॉपियों पे हमारे ऊपर खून खून हो जाता था। तो ये क्या चीज़ होती है, भयंकर, लेकिन उसकी मौत क्या हो गई, भयंकर मौत हो गई उसकी ना, कि एकदम से वो बेचारा मर गया। हाँ,
तो अब ये क्या हो रहा है हमारे जीवन में, ये क्यों हो रहा है हमारे साथ में, हमें क्यों देखना पड़ रहा है ये सब चीजें, क्योंकि हम लोग इंसान की यूनि में है, और जिसके साथ हुआ है उसके साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि वो पक्षी की यूनि में है। तो हम उसके साथ भयंकर हुआ और हमारा हमने क्या हुआ, हमने देखा। तो अच्छा जीवन क्या होता है कि भाई हमें ऐसी कोई चीजें ना देखने को मिले। तो इस चीज में क्या होता है, भयंकर, इसलिए इसमें शब्द का इस्तेमाल हुआ है भयंकर का। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारे परिवार का कोई व्यक्ति अगर कोई किसी को प्राप्त होता है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे शिवम साहू है, उनके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, और वो उसके पिताजी सुबह 4 बजे उनका एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेन से कट गए थे और सुबह 6 बजे लोगों ने देखा था। ठीक है, वो वहीं की पटरी पे ही खड़े रहे और वो जा रहे थे मंदिर। तो ये दुख होते हैं हमारे जीवन में ना, तो इसी में ये दुख और कष्ट होते हैं, इनका डर। अब अभिषेक है, अभिषेक को और उसकी बहन को उसकी मम्मी क्यों नहीं भेजती है, डर लगता है। तो हमारे जीवन में क्या है, डर भी है। हमारे जीवन में तीनों चीज है या नहीं है, भयंकर भी है, कष्ट भी है और डर भी है। तो क्या हुआ हमारा जीवन, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, बुरा हुआ ना। और यदि हमारे जीवन से तीनों चीजों को यदि कोई निकाल देता है तो वो कौन है, भगवान श्री राम है। इसलिए इसमें पहली लाइन में कहा जाता है कि हे मन, हे हमारे चंचल मन, भगवान श्री राम का गुणगान कर, क्योंकि वो ये जो भवसागर है, भवसागर मतलब ये जो दुनिया है, यहाँ पे आना जाना मरना जन्म लेना, ठीक है, इन सब से जो है अगर जो तुम प्रॉपर उनका ध्यान करते हो, उनका मनन करते हो, तो वो आपको इन सब चीज़ों से क्या कर देंगे, मुक्ति कर देंगे, दूर कर देंगे। अगर जो आप बिल्कुल उनका ध्यान करते हो, आप एक चीज समझो, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। प्रभु ने यहाँ जाओ, मेरे पास खड़े हो जाओ, आओ इधर आओ, मेरे पास आओ, सबको बातों में लगा देना। अभी दूसरी लाइन नहीं लिखवा रहा, अगले संडे लिखवाऊंगा, अगले संडे लिखवाऊंगा मैं। इसी का मतलब आपको देखो, मेरा काम वो नहीं है कि आपको सिर्फ कॉपियाँ भरवाना, समझ रहे हो। मेरा काम यही है, मैंने कॉपियाँ भरवाने के लिए आप लोगों को नहीं बुलाता यहाँ पे। मेरा मोटिव ये है कि बैठ जा बेटा, यहाँ आ जा, मेरे बच्चा है, यहाँ आ जा, बैठ जाएंगे। आपको अगर एक शब्द का भी ध्यान रहता है ना, तो वो मेरे लिए मेरी मेहनत का सफलता है। ठीक, तो मैं आपको बता रहा था, अगर हाँ मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला था कि अगर जो हम उनका प्रॉपर ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो हम इन सब तीनों चीज़ों पे कैसे दूर हो जाएंगे, बताओ भाई, कोई एग्जाम्पल दे के बताओ। देखो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ बहुत अच्छा, कि आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ भाई वो इन सब चीज़ों से दूर हो जाता है। अब अगर तुम ये समझो, अब कोमल है, कोमल ने अब तो खाना खा लिया और इसके मम्मी पापा है नहीं, कहीं गए हुए, तो इसको डर लग रहा है, अब मेरे को खाना कैसे मिलेगा। दोपहर तो चलो इन्हें काट ली, अब रात आ रही है, रात को मैं क्या खाऊंगी, कैसे करूँगी, कैसे सोचूंगी, तो नींद नहीं आएगी, चक्कर आएंगे, ओ माय गॉड। तो क्या डर लगेगा, ये आजू बाजू में जाएगी, घूमे के घर जाएगी, तब जाके घर जाएगी, जब उनको ये नहीं बताएगी ये नहीं घर है, चलो उसे ठीक घर चली जाएगी, लेकिन उनको ये नहीं बताएगी कि भूख लग रही है, उनको क्या कहेगी, अरे तेरे यहाँ से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, ओ माय गॉड क्या बनाया तुमने। हाँ, तो हम क्या करेंगे, अब ये जो है
किसकी तरह, बिल्ली की तरह उस पर टूट पड़ेगी। चलो ठीक है, पता लग रहा है मम्मी ने बेचारी ने एक ही कट्टा खाया और कोमल को खाने की ना पड़ा। चलो ये तो खैर इसी मजाक की बात हो गई। मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको बता रहा था कि ये तीनों चीजें कैसे निकल जाएंगी, उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। आपने सुना होगा, देखे तो नहीं होंगे, आपने सुना होगा, देखा तो नहीं होगा, और देखा भी होगा मूवियों में, टीवियों में। आपने योगी ध्यान मुनि देखे हैं जो तपस्या करते हैं, वो इन तीनों चीजों से मुक्त हो जाते हैं। जो है इन तीनों चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो ना तो हमारे बीच में रहते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं? वो पहाड़ों में। पहाड़ों में ही रहते हैं। हाँ, या फिर ऐसी जगह पे रहते हैं या गुफाओं में रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या हो जाता है, ना तो उनको एक्सीडेंट देखने पड़ते हैं, ठीक है, ना ही कोई मरता है तो उसकी हस्ती जा रही है ना वो देखना पड़ता, ना ही उनको किसी की बीमारी देखनी पड़ती है, कोई बीमार हो रहा है, ठीक है, और उनको अपने स्वयं के शरीर में भी कोई कष्ट नहीं होता। और वो क्यों इस अवस्था में चले जाते हैं, वो क्यों इन सब चीज़ों से अलग हट जाते हैं? एक सेकंड, वो क्यों इस अवस्था में चले जाते हैं? क्योंकि वो भगवान श्री राम का गुणगान करते हैं, उनकी भक्ति में खो जाते हैं, डूब जाते हैं। वो सब ये पारिवारिक या सामाजिक कलेशों से दूर हो जाते हैं, वो प्रॉपर ध्यान में लग जाते हैं। अब आप अगर जो अपने आप सभी मनोइच्छाओं का त्याग कर देते हो और सिर्फ भगवान के शरण में चले जाते हो। अब गौतम बुद्ध की कहानी किसको पता है? क्या नाम था उनका? हंस की जान कैसे बचाई थी उन्होंने, क्यों बचाई थी? मैं अब आप बताओ उनको ऐसा 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 क्यों हुआ एकदम से, ऐसा क्यों हुआ? हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम बनाने वाले वीडियो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिद्धार्थ कहाँ पे रहता था? राजा था, वो युवराज था, वो सिर्फ महल में ही रहता था। मतलब सुनना भी नहीं है, लिखना तो नहीं है, तो सुनना भी नहीं है, तो सुन तो लो अब कम से कम। इसमें क्या था, क्योंकि सिद्धार्थ जो है महलों में रहता था, उसके बचपन में ही पंडित जी ने बता दिया था उसके पिताजी को कि या तो ये जीवित नहीं रहेगा, और या अगर जो ये जीवित रहा तो फिर ये क्या कहते हैं उसको, बैरागी हो जाएगा। बैरागी का मतलब होता है जिसको किसी चीज़ का राग नहीं होता, किसी चीज़ की लालच नहीं होती, किसी चीज़ के सिर्फ का कोई मन नहीं होता। उन्होंने दो चीज़ें बताई थी कि अगर जो ये 16 साल की आयु पार कर जाता है तो ये जीवित रहेगा लेकिन बैरागी हो जाएगा, और नहीं पार कर पाता है तो उससे पहले मृत्यु होता। तो उसके पिताजी ने उसको सभी सुख सुविधाओं का इतना अरेंजमेंट कर दिया था
कि उसको दुख देखना ना पड़े और उसके पास कोई बीमारी या कोई परेशानी ना पाए। तो वो कुछ नहीं पता था कि दर्द क्या होता है, उसको दर्द का भी नहीं पता था कि दर्द क्या होता है। ठीक है, उसको सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें ही पता थी। तो जो तपस्वी होते हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं, वो इन सब चीज़ों से अच्छी उसमें माहौल में पहुँच जाते हैं, वहाँ दर्द कुछ नहीं होता। ठीक है ना, वो सिर्फ अपने और भगवान में लीन रहते हैं। तो ऐसे ही सिद्धार्थ के साथ था। फिर सिद्धार्थ को जब ये सब चीज़ें पता लगा, जब उनके सामने वो बाद में बने थे, जब उन्होंने हंस की जान बचाई, उसको दर्द हुआ, उन्होंने कभी देखा ही नहीं था किसी को रोते हुए, किसी को कराते हुए, किसी को चिल्लाते हुए। तो उनके पिताजी ने उनको सारी सुविधाएं दे दी। तो जब उन्होंने हंस को घायल देखा, वो रो रहा था, हंस कर रहा था, उसको खून निकल रहा था। सिद्धार्थ को ये भी नहीं पता था कि खून की कोई चीज़ होती है, ठीक है, हमारे शरीर में खून भी होता है, वो कटने में निकलता है, हमें दर्द होता है, कुछ नहीं पता था। तो जब उसके साथ हंस का सीन हुआ, तब वो जो है पीड़ा तो वो जो है समझ गया कि भाई इस संसार में और भी बहुत कुछ है। तो वो भेष बदल के बाहर निकले अपने महल से। उन्होंने सब चीज़ें देखी, लड़ाई झगड़े, मारपीट अटकी जा रही है, कोई लड़ रहा है, कोई दारू पी के गिरा पड़ा है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने सब किया। हमने कहा कल भी देख लो थोड़ी देर। तो उसमें जो है यही चीज़ें होती हैं कि हमारे भगवान श्री राम में अगर जो हम मन लगाते हैं, अब उन्होंने सब चीज़ें देख करके क्या करा, फिर भगवान में मन लगाया, तपस्या करी। आ जाओ अमृता, इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो जो है तो भगवान ने जो है कि सारी चीज़ों को देखने के बाद क्या करा, तपस्या करी। उन्होंने इन सब चीज़ों का मकसद निकाला कि ये क्यों हो रहा है। तो उन्होंने जब अपने महात्मा जी के पास जाके पूछा, ऋषि जो सबसे बातचीत उन्होंने करी, तो उन्होंने कहा कि इसका समाधान सिर्फ यही है कि भगवान में ध्यान लगाओ। फिर उन्होंने भगवान से ध्यान लगाया, फिर उनको क्या किया, मोक्ष मिल गया, मोक्ष मिल गया उनको। तो यही चीज़ होती है कि जब हम अपने भगवान में ध्यान लगाते हैं तो हम वो इन सारी समस्याओं से दूर हो गए थे। जब उन्होंने ध्यान लगाया, तपस्या करी, ना उनको दुख का रहा, ना सुख का रहा, ना किसी चीज़ की लालसा रही, जो मिल जाए वही सही। वो समझ गए थे कि वो चलाने वाले प्रभु हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं, और प्रभु कौन है हमारे, वही सब कुछ करते हैं, वही जो भी है उन्हीं का सारा डिसीजन। तो जो इनकी भक्ति में लीन हो जाता है, वो तीनों चीज़ों से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अब आप उनकी गौतम बुद्ध की एक और कहानी सुनोगे, अंगुलीमाल डाकू उनको मिला था जंगल में। अंगुलीमाल डाकू, उनको एक डाकू था, वो मिला जब वो भ्रमण कर रहे थे, उनका कहीं पे भी वो रुकते नहीं थे। वो गांव-गांव जाते थे और सबको समझाते थे कि आप सुख शांति से रहो, लड़ो मत, उन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। तो जब वो रातों में भी चलते रहते थे, उनको शेर का, चीते का, भालू का, किसी भी चीज़ का, सांप का, किसी भी चीज़ का उनको कुछ डर नहीं होता। वो सिर्फ चलते थे और नंगे पैर चलते थे। और ये देखो कि उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया, क्योंकि वो उनकी आभा, उनका ऑरा ऐसा हो चुका था कि उसके पास आने वाले जीव जंतु भी जो है पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते। ठीक है, तो इसमें ऐसी कृपा भगवान ने भर दी, तो उनको इन तीनों चीज़ों से जो है मुक्ति मिली, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री राम में मन लगाया। ठीक है, अब हम चाहें तो चलो, अभी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं बहुत ज़्यादा, चलो
पहली लाइन में मैंने काफी कुछ आपको एग्जाम्पल दिए, काफी कुछ समझा दिया, ठीक है ना। आप फोन का जब कराने के लिए आ जाएंगे, इसीलिए मैं एक लाइन का ही मतलब समझाऊंगा, बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों को चीजें समझ में आए। दे दो बेटा, चलो। संभाल के रखना है वो, अभी तुम पढ़ना तो जानते नहीं हो बाबू, जब बड़े हो जाओगे तब। अभी चिड़िया को तुम चलो शांत हो जाओ, गायत्री मंत्र कर लेंगे। रागिनी तुम्हें आता है गायत्री मंत्र? आता है, चलो जाओ। ये दोनों जाने के लिए, ये दोनों कोई बात नहीं, 5 हो जाए। मेरे पास आ रहे कीर्ति गई थी, आई नहीं वापस। चलो हर्ष, अभी इधर आ जाओ बेटा। गायत्री मंत्र जो होता है ज्ञान मुद्रा में भी कर सकते हो आप, ध्यान मुद्रा में भी कर सकते हो। ज्ञान मुद्रा में ज्यादा अच्छा होता है, ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा में हाथ जोड़ लेंगे, कमर सीधी, आंखें बंद। कमर सीधी, जल्दी करा तुम लोगों ने, एक बार दोबारा से करोगे आराम आराम से, ठीक है। ये रेलगाड़ी भी चलानी होती है, ध्यान लगाना होता है, ठीक है। आराम आराम से बोलना है, और मैं भी बोलूँगा साथ में, तो मेरे साथ साथ में ही बोलना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। चलो एक बार दोबारा से ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे, कमर सीधी, आंखें बंद, हाथ जोड़ेंगे। अमृता कमर सीधी, आंखें बंद, हाथ जोड़ो। चलो आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक तो शुरुआत का ओम जो होता है और अंत का ओम, ये हमेशा लंबे होते हैं, इसको देर तक बोलना होता है। ठीक, तो बहुत आराम से बोलना होता है। जब एक बार गायत्री मंत्र अंत होता है, समाप्त होता है, तो सांस पूरी गहरी भरनी होती है, फिर उसके बाद आराम करना होता है। ताबड़तोड़ बैटिंग नहीं करनी। चलो ठीक है। चलो मंगलवार वाले एक बार खड़े हो जाओ सारे। एक बार खड़े हो जाओ सारे मंगलवार वाले। बात नहीं कर दे तो अब मंगलवार को 5 बजे आप लोग मेरे घर के आगे आ जाओगे। ठीक है, 5 बजे मेरे घर के आगे हमें हम तीनों तो मिलकर आ जाएंगे। 1 2 3 4 सारे तो मिलकर हाँ ये दोनों साथ में आएंगे। 1 2 3 और साथ में 5 बजे एग्जैक्ट मेरे पास आ जाना। 6 बजे हम लोग जो है वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक, समझिए। बच्चों के लिए तो बेटा आगे का